आप शीघ्र दक्षिण दिशा में जो कृष्णा नदी के किनारे पहाड़ी है वहीं चले आइए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं शीघ्र पहुंचता हूँ। हाँ। देव, अब तो आप पहले से ठीक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत समय के बाद कुछ शांति प्राप्त हुई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब हमें यहाँ से आगे चलना है। आइए प्रस्थान करें। मारुति तो कच के साथ है। ये दोनों संजीवनी विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। अवश्य इसमें कोई गहरा रहस्य होगा। ये समाचार रक्ष माता केकसी को शीघ्र देना होगा। हे मां निकुंभला देवी, केसरी को अब तक मर जाना चाहिए था। उसे प्राणघातिनी शक्ति लगी है, फिर भी उसकी सांसें अभी तक चल रही है। देवी मां, मुझे उस वानर परिवार का अंत करना है। मुझे मार्ग दिखाइए मां। मां, मुझे मार्ग दिखाइए। प्रणाम रक्षमाता। सुख, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता किसी शुभ समाचार का संकेत। शीघ्र बताओ, केसरी मर गया क्या? वो तो अभी नहीं मरा रक्षमाता, किंतु मैं ये बताने आया हूं कि मैंने केसरी पुत्र मारुति को ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है। वो बृहस्पति के पुत्र कच के साथ है। वे लोग संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। संजीवनी? संजीवनी? प्राणघातिनी शक्ति से बचने का मात्र उपाय ये संजीवनी ही है। यदि उन्हें संजीवनी मिल गई तो सारी की धरी पर पानी फेर जाएगा। केसरी के प्राण बच जाएंगे। नहीं, हमें उन्हें संजीवनी लेने से रोकना होगा। हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब तक तो जामन जी को भी पहुँच जाना चाहिए था। मारुति, मैं आ गया हूँ। मैं आ गया मारुति। हाँ। काका, ये देखो, बृहस्पति जी के पुत्र कच हैं। इन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान है, जिससे पिताजी के प्राण बच सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम इन्हें यहाँ लेकर आए। परंतु काका, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने इन्हें श्राप दिया है। जिसके कारण इनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है और संजीवनी विद्या का मंत्र इनकी जीवा पर नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही अनिष्ट हुआ है प्रभु।
अब आप क्या करेंगे? वो श्राप दूर हुए बिना इन्हें संजीवनी विद्या के मंत्र याद नहीं आएंगे। वो श्राप दूर हुए बिना इन्हें संजीवनी विद्या के मंत्र याद नहीं आएंगे। उसके लिए हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पास जाना होगा। देवयानी के पास जाना होगा। और जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं, तब तक आप इन्हें रोक कर रखना। इन्हें कहीं और जाने मत दीजिएगा। ऐसा ही होगा प्रभु। अब आप शीघ्र जाइए। पुत्र केसरी के जीवन को बचाने में बहुत ही कम समय शेष बचा है। हाँ काका, और इनका जीवन भी हमारे लिए मूल्यवान है। मैं जानता हूँ प्रभु। अब आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते इनके जीवन पर कोई संकट नहीं आ सकता है। बजरंग बली, बजरंग बली। मारुति देवयानी से कच्छ का श्राप दूर कराना चाहता है ताकि केसरी के प्राण बच जाए। परंतु मैं तुम्हारी ये योजना सफल नहीं होने दूंगी। माता, मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। न जाने उसके पास कोई दिव्य या मायावी शक्ति है। आज तक जिसने भी उसका सामना करने का प्रयास किया है, या तो उसकी दुर्दशा हुई है या तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मारुति को रोकना सहज नहीं है। उसे रोकना सहज नहीं है तो क्या हुआ? कच्छ की मृत्यु तो सहज है। कच्छ की मृत्यु का अर्थ है केसरी की मृत्यु, और कच्छ की सांसों की डोर से केसरी की सांसों की डोर बंधी हुई है। मारुति के लौटने से पूर्व ही हम वो डोर काट देंगे। केसरी, तुझे तो मरना ही होगा, और तेरी मृत्यु का अर्थ है संपूर्ण वानर जाति का सर्वनाश। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े।
संकट है संकट मोचन पर, पिता केसरी के जीवन पर। हिम्मत नहीं है हार रहे, हर बाधा को पछाड़ रहे। महाशक्ति के जो स्वामी है, संजीवन शक्ति ढूंढ रहे। हनुमान चले, हनुमान उड़े, हनुमान चले। लगता है यही है हस्तिनापुर नगरी। हस्तिनापुर के महाराज ययाति से ही देवयानी का विवाह हुआ था। नीचे उतरकर ही उनके बारे में कुछ ज्ञात हो सकता है। किससे पूछूं कि ये हस्तिनापुरी है? यदि ये हस्तिनापुरी है तो मुझे शीघ्र ही देवयानी के पास पहुंचना होगा। यहाँ आसपास तो कोई नगर वासी भी दिखाई नहीं दे रहे। आगे चल के देखते हैं। इस बार भी फसलें अच्छी हुई हैं। खलिहान भी अनाज से भरा पड़ा है। भाइयों, इस बार किसी असुर ने उत्पात भी नहीं मचाया, इसलिए हमारे खेत भी बच गए। सुनो भाइयों, ये सब हमारे महाराज ययाति के सत्कर्मों का फल है। सुनो भाइयों, ये नगरी हस्तिनापुर ही है ना? काका, मुझे हस्तिनापुर में कुछ आवश्यक कार्य है। रुक जाइए। आप सब मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? इन्हें क्या हो गया? मुझे देखकर एकाएक सब भयभीत क्यों हो उठे? अब कौन बताएगा मुझे? काकी प्रणाम। काकी, मुझे ये पूछना है कि ये राजा ययाति की नगरी हस्तिनापुर, ये क्या हो रहा है? कुलदेवी मां निकुंबला, दर्शन दो। हम असुरों के रक्षक मां निकुंबला, दर्शन दो, दर्शन दो। मां, दर्शन दो। मां, दर्शन दो। मां, हम असुरों ने सदा आप ही को पूजा है, आप ही की आराधना की है। मां, दर्शन दो। मां,
दर्शन दो। हे माँ, आप सर्वशक्तिमान की कृपा हमारे ऊपर होते हुए भी हम उन तुच्छ वानरों के सामने बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। इस पराजय को विजय में बदलना होगा आपको माँ। दर्शन दो, दर्शन दो माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो। माता मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। माँ, आपके भक्तों का जीवन संकट में पड़ा हुआ है माँ। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए। रक्ष राजमाता के किसी हमने सदा असुरों पर कृपा की है। बताओ, तुम्हें हमसे क्या अपेक्षा है? माता, हमारे प्रयासों से वानर राज केसरी मृत्यु के द्वार तक तो पहुंच गया, किंतु प्राण घातिनी शक्ति लगने के बाद भी मतंग ऋषि के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। और अब उसका मायावी पुत्र कक्ष की सहायता से उसके प्राण बचाने जा रहा है। तो हम तुम्हारी क्या सहायता करें? बोलो। माता, यदि कक्ष की मृत्यु हो गई तो उसके साथ ही संजीवनी विद्या भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर केसरी को कोई नहीं बचा सकेगा। माता, कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है। कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है। था कि कोई असुर वानर है। हाँ, मायावी है, इसलिए ही अचानक कहीं लुप्त हो गया। ये बात हमें महाराज ययाति को जाकर बतानी होगी कि हमारी नगरी में मायावी असुर घुस आए हैं। परंतु महाराज तो नगर से बाहर गए हुए हैं। तो क्या हुआ? महारानी देवयानी को बताएंगे। हम सब मिलकर महारानी के पास चलते हैं। अच्छा, तो ये लोग मुझे असुर समझ रहे हैं, किंतु इनके सामने जाना उचित नहीं होगा। इनका छुप
कर पीछा करना होगा, तभी मैं देवयानी के पास पहुंच पाऊंगा। माता, कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है। कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है, जो आपके पास है माँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे अस्त्र चाहिए? हाँ माते, क्योंकि वे मात्र अस्त्र नहीं है, वे तो मायावी आसुरी शक्तियां हैं। और समय पड़ने पर वे स्वयं ही आसुरी शक्ति बनकर विवेक से आसुरी निर्णय लेते हैं। इसलिए माते, वो भयानक आसुरी शक्तियां हैं। माँ, मुझ पर कृपा कीजिए, उन अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए माँ। मुझ पर कृपा कीजिए, उन अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए माँ। ठीक है रक्ष माता के किसी, असुर साम्राज्य की भलाई के लिए ये तीनों अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। असुर साम्राज्य की भलाई के ये तीनों अस्त्र मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। आपको शत शत नमन, शत शत नमन। असुर साम्राज्य की राजमाता केकसी को हम असुर शक्तियों का प्रणाम। आसुरी शक्तियों, तुम्हें कृष्णा नदी के तट पर जाना है। वहां बृहस्पति के पुत्र कक्ष के प्राण हरने हैं। वहां बृहस्पति के पुत्र कक्ष के प्राण हरने हैं। जो आज्ञा रक्ष माता। आप समझते क्यों नहीं है जामवंत जी? मेरे पूरे शरीर में एक अग्नि सी धधक रही है जो मुझे हर पल बेचैन किए हुए है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। कच, मारुति के आने तक हमें यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही होगी ना। आप यूं ही घूमते रहेंगे तो व्याकुलता और बढ़ेगी।
इसलिए आप शांत होकर एक ओर बैठ जाइए। कच्छ को मारुति द्वारा यूं रोकना केसरी के कारण ये संजीवनी विद्या के लिए मारुति का प्रयास लगता है। इन सब घटनाओं का संबंध भविष्य में प्रभु श्री राम जी की लीलाओं से जुड़ा है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। कच्छ, कच्छ। आप क्या सोचते हैं? आप यहां से कहीं और चले जाएंगे तो आपको शांति मिल जाएगी? कब से भटक रहे हैं आप? यहां तक कि भटकते भटकते आपकी स्थिति मरणासन हो गई थी। अरे पर कैसे करूं मैं अपने मन को शांत? शांति पाने का एक ही मार्ग है कच्छ। आप भगवान विष्णु देव का ध्यान कीजिए। जब आप पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वे स्वयं आपके कष्टों को हरने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु देव का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ध्यान लीन हो जाइए। आपका मन शांत हो जाएगा। असुरों, यही है वो कच्छ जिसका हमें वध करना है। आओ। रुक जाओ, अभी हम इसे नहीं मार सकते। वहाँ ब्रह्मापुत्र जामवंत खड़े हैं। जब तक जामवंत वहाँ रहेंगे कच्छ को मारना असंभव है। क्योंकि ब्रह्म शक्तियों के समक्ष हम असुरी अस्त्रों की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। जामवंत के जाने के बाद ही हम कच्छ का वध कर पाएंगे। इसीलिए हमें उनके जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आओ। देखो, हमें बहुत आवश्यक कार्य है महारानी जी से। हमें महल में जाने दो। महाराज महल में नहीं है, इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। ये हमारी नगर की सुरक्षा का प्रश्न है, हमें अंदर जाने दो बेटा। क्या शोर मचा रखा है? क्यों इकट्ठे हुए तुम लोग यहाँ? मंत्री जी, हमारे नगर में कोई मायावी असुर घुस आया है जो नगर में वानर के रूप में घूम रहा है। मंत्री जी, अगर उस बालक वानर को नहीं पकड़ा गया तो हमारे नगर पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। देखो, तुम सब लोग जानते हो महाराज नगर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए तुम सबको महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु मैं स्वयं ये सूचना महारानी देवयानी तक पहुंचा दूंगा, इसलिए तुम लोग निश्चिंत होकर लौट जाओ। महारानी देवयानी महल में ही है। अब मुझे छुपकर किसी गुप्त मार्ग से महल के अंदर जाना होगा और कुछ भी करके देवयानी से मिलना ही होगा।
महारानी जी, जाने से पहले महाराज जी आदेश दे गए थे कि उनकी अनुपस्थिति में भी आप पूरे साज श्रृंगार में रहें। नहीं करना है मुझे कोई साज श्रृंगार। चली जाओ तुम सब यहाँ से और छोड़ दो मुझे अकेला। महारानी जी, महाराज चाहते हैं कि आप यूं उदास न रहें। अपना पूर्ण श्रृंगार करके प्रसन्न रहिए। नहीं रह सकती मैं प्रसन्न, नहीं रह सकती। नहीं पहनना है मुझे ये सब। घृणा हो गई है मुझे इन आभूषणों से और इस राजशाही वस्त्र से। जाओ, चली जाओ तुम सब, चली जाओ यहाँ से। महारानी तो इस समय क्रोध में है, अभी इनसे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं उस वानर की समस्या का हल ढूंढता हूँ। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमने कहा चले जाओ, और आज के बाद हमारे समक्ष ये श्रृंगार की सामग्री कभी मत लेकर आना, कभी मत लेकर आना, कभी मत लेकर आना, कभी मत लेकर आना। जाओ। ये मानिक मोतियों की चमक, ये ऊपरी सुख, ये वैभव, ये सब हमारे संतप्त हृदय की पीड़ा को कम नहीं कर सकते। इन सब के लिए अब हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। देवयानी, कच्छ से किए हुए विफल प्रेम की पीड़ा आज भी आपके हृदय को संतप्त किए है। ययाति से विवाह तो कर लिया आपने, किंतु मन अब भी अशांत है आपका। अब ऐसी विषम स्थिति में कच्छ के श्राप को दूर करने के लिए कहना अनुचित होगा। आपके मन से इस विष को बाहर निकालकर आपको सच्चाई का दर्पण दिखाना होगा, तब कच्छ का श्राप दूर हो सकेगा। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? इतना तपोबल, इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के पश्चात भी मैं केसरी जी को हर पल मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए विवश हूं। मेरा भेजा हुआ रक्षा चक्र भी क्षणिक क्षणिक क्षीण होता जा रहा है। अब केसरी के जीवन के कुछ ही शेष दिन बाकी बचे हैं। अब केसरी के जीवन के कुछ ही शेष दिन बाकी बचे हैं। ऋषिवर, जो मेरे कानों ने सुना वो सत्य है क्या? क्या स्वामी के जीवन के कुछ ही दिन शेष है? महारानी, वो मैं। ऋषिवर, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? सच सच बताइए। सत्य सुनने के लिए हृदय पर पत्थर रखना पड़ेगा महारानी। बोलिए ऋषिवर, बोलिए। कितना जीवन शेष है मेरे स्वामी का? 14 दिन 14 दिन 14 दिन।
और यदि मारुति शीघ्र नहीं आया तो इस अनर्थ को कोई नहीं बचा सकता था। और यदि मारुति शीघ्र नहीं आया तो इस अनर्थ को कोई नहीं बचा सकता था। नहीं, नहीं। अग्नि के फेरे लेते हुए स्वामी ने जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था मुझे। क्या विवाह के वो सातों वचन झूठे हो जाएंगे? क्या विवाह के उन वचनों का कोई अर्थ नहीं है? वचनों की मर्यादा और विवाह की व्यवस्था स्वयं महादेव ने बनाई है। वे ही मृत्यु के देवता हैं और सबके जीवन और मृत्यु की डोर उन्हीं के हाथों में है। ऋषिवर, सुना है पतिव्रत धर्म के समक्ष साक्षात विधाता को भी झुकना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में अपना पतिव्रत धर्म पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ निभाया है। अब तो स्वयं महादेव को ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। समय बहुत कम है महारानी। जब तक आप महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगी तब तक तो अनर्थ हो चुका होगा। तो मेरे स्वामी के साथ साथ मेरे प्राणों को भी हरना होगा विधाता को। तो मेरे स्वामी के साथ साथ मेरे प्राणों को भी हरना होगा विधाता को। महारानी, यदि आप गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री से जल लाकर महादेव का अभिषेक करेंगी तो महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और फिर इस समस्या का निवारण हो सकता है। ठीक है ऋषिवर, अब तो ये पूरा संसार देखेगा कि एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की विजय होती है या उस प्राणघातिनी असुरी शक्ति की विजय होती है। अब तो ये पूरा संसार देखेगा कि एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की विजय होती है या उस प्राणघातिनी असुरी शक्ति की विजय होती है।